अगेन। और इस वक्त है इबादत रमजान का किचन, और जो आपकी मैं होस्ट हूँ, मेजबान हूँ। अब देखिए मैं कुकिंग भी करती हूँ और ये जरूरी है, सब काम करने चाहिए। एज अ खातून जो हो वो काम ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी किचन का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, आज बहुत जबरदस्त डिश बन रही है, और वो है चिकन। किचन में बन रही है चिकन, और ये जो मुर्गी का है बहुत ही बारीक कीमा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हुई है कि इसको जब धोया जाता है, और धोए बगैर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये फिर इसका पानी बहुत रिसता है, तो इसीलिए जरा से एहतियात करनी चाहिए। और अभी मैं भी कोशिश करी हूँ कि इसका पानी, वरना इसमें जो एक आवाजें आएंगी ना, चिड़मिड़ चिड़मिड़ बंदा डर जाता है। तो इसको ये बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा है, ठीक है। आज हम बना रहे हैं दम कीमा, ठीक है, और बड़े मजे का बनेगा। लेकिन जरा सी दूसरे तरह के स्पाइस है हमारे पास। कुछ लोग बहुत ज्यादा पीस देते हैं, वो वाले नहीं है। और ये मेरे पास अदरक के, आप देखिए ये मैं हाथ से भी कटिंग करूंगी। और ये अदरक है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन है, ठीक है, जो मैं छील भी रही हूँ साथ साथ, और एक प्याज की गड्डी और एक टमाटर है। और ये दही है। ये दही कहाँ इस्तेमाल होगा, ये होगा मारूफ मसाले का स्पेशल। मैंने डाला है मुर्गी मसाला, बहुत टेस्टी। कल मैंने कढ़ाई टाइप का बनाया था, तो उसमें भी बड़ा जबरदस्त एक फ्लेवर आ रहा था, जैसे कसूरी मेथी का नहीं आता, तो वो कढ़ाई में आ रहा था हमारे। और इसके अंदर मैं ये मसाला ऐड करूंगी, और ये बहुत जल्दी ही बनेगा, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है मुर्गी, ठीक है। और वैसे कीमा है तो वैसे ही जल्दी होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कल, इसमें पहले प्याज ब्राउन करूंगी, देन फिर चिकन डालूंगी, और इसको अच्छी तरह जरा सा ब्राउन टाइप का होगा, फिर ये मसाले जितने होंगे बहुत क्विकली होगा। चले जी, ये तो मैं आपको साथ साथ, मेरा जो कैमरा शिफ्ट होता रहेगा मेरे पे, और इजीएस्ट हम इसको कीमा बनाएंगे। और साथ मेरे नात ख्वां भी मौजूद हैं, हम उनकी जानिब चलते हैं जी। अनस नात ख्वां, इस वक्त अनस से हम नात भी सुनते हैं, और साथ साथ मैं कुकिंग भी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे घर बिकी करते है वो पर्दा पोशी, मेरे घर बिकी करते है वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मांगे तो को वो मैं तन्हा नहीं होने देते, अपने मांगे तो को वो तन्हा नहीं होने
मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मांगता उनका मांगता उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम वसल्लम अलैहि। और मैं इस किचन सेगमेंट में कर रही हूँ, और यहाँ पर जो हमारे स्पॉन्सर इश्तराक की बिना पर जो किचन प्रेजेंट होता है वो है ग्लैम गैस। स्पेशली थैंक्स फॉर द बेस्ट किचन अप्लायंसेस, और स्टोव उनका ही है, जबरदस्त स्टील का है और बहुत ईजी है, सब इसको उठा के क्लीन भी कर सकते हैं। और स्टील के स्टोव में ये होता है जंग नहीं लगता, स्टील द बेस्ट एंड होम अप्लायंसेस ग्लैम गैस गुड। और फिर हम मसालों की बात करें तो कल भी मैंने जो बनाया बड़ा टेस्टी था, और वो है मारूफ मसाले। और इसके अंदर जो मैं अभी डालूंगी ऑफ कोर्स ये इसके अंदर दही जो है फेंट के, और मैं मुर्गी मसाला डालूंगी और इसका फ्लेवर बहुत मजे का आएगा लेकिन लास्ट में। और साथ साथ मैंने अभी प्याज ब्राउन किया, अब इसका जब पानी खुश्क हो जाए, और जी ये देखिए अभी क्योंकि पाँच अच्छा ये बड़ा अच्छा है कि साथ साथ आप टेंशन नहीं ले, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो है आपके घर में ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास पिसी हुई मिर्चें भी हैं, कुटी हुई मिर्चें भी हैं, हल्दी भी है और नमक भी। ये वो मसाले जो ऑलमोस्ट मतलब आपके घर में मौजूद होते हैं। अच्छा अब इसमें मैं साथ साथ जैसे ये पानी इसके अंदर अभी काफी ज्यादा है, क्योंकि होता है गोश्त के अंदर अपना एक पानी होता है और चिकन में भी होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े जबरदस्त अच्छा ऐसा लगे जैसे ब्राउन पका रही हूँ वैसे बनता जा रहा है। देखिए लुक एट दिस। अब ये जब पानी खुश्क हो जाएगा साथ साथ फिर मैं अपने ये जो है अदरक लहसुन जो मैंने हल्का जैसे चॉप किया है इसके अंदर मैं डालूंगी, ठीक है। और फिर हरी मिर्चें भी इसके अंदर डालूंगी, वो बड़ा जबरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। फिर जो मजीद मसाले हैं वो ऐड करूंगी। हमारे साथ हिना खान मौजूद है, नातख्वा है माशाल्लाह, बड़ी महफिलों में जाती हैं। कैसी हो हिना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? गुड गुड। क्या सुना रहे हैं आप हमें, कौन सा कलाम सुना रही हैं? मेरी झोली में रहते हैं सदा। हाय हाय, मेरी झोली भर दे ए खुदा सदके मोहम्मद के, आमीन। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, मेरे दिल को ताके हरम की जरूरत नहीं। अरे मेरे आका के मुझ पर है इतने करम कि अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अजल से खा रहा है ये गदा
टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कि पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगूं मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगूं मैं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा सदक़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कि अब जो मैं शेर अर्ज कर रही हूँ जी बिस्मिल्लाह। कि हम तो रसूल का सदका ही खाते हैं। हाय हाय कि हाय। जिन्हें खा कर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खा कर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं। मेरी फरसम को भी करना था सदक़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और मौला अली की क्या बात है हाय हाय। कि नारे हैदरी या अली के मौला अली ऐसे हैं कि शेर खुदा कि है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तो दरवाजे से और खाए जा सदक़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मसल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली व सहाबी व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। और मैं मारूफ बसारी की खास बात बताऊं अभी, और वो जाहिर बात है जब आप यूज करेंगे तो देन आपको पता चलेगा। वो ये कि इसके अंदर तमाम गरम मसाले, जब मैंने मुर्गी मसाला निकाला तो उसमें काली मिर्चें, दालचीनी, जो जो मसाले होते हैं गरम मसाले में, तो मैंने खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ रही है। अभी तो डला नहीं है तो उसमें इतनी जबरदस्त खुशबू है। और मैं चलती हूँ मुफ्ती साहब के पास और बात करती हूँ। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आज हमारा टॉपिक ये था कि अल्लाह पाक की आजमाइशों की बात। तो जब कभी कभी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अल्लाह पाक आजमा रहे हैं, या कोई हम लोग ये समझते हैं यार इस बंदे ने मुझे तकलीफ दे दी, हम यही कहते हैं ना यार वो मेरा कर्जा नहीं दे रहा, इसी वजह से मैं तकलीफ है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला बंदों की मुख्तलिफ तरीके से आजमाइश करता है। कभी तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे को भूख में मुब्तला करके उसकी आजमाइश फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है कि कभी तो हम ज़रूर आजमाइश करते हैं लोगों की भूख से, कभी उसे खौफ में मुब्तला करके, कभी उस पर
भूख को तारी करके उसकी आजमाइश की जाती है, कभी उसकी औलाद में कमी करके उसकी आजमाइश की जाती है। यानी कभी उसे अल्लाह तबारक व तआला बेटे अता फरमाता है, बेटियां अता नहीं फरमाता, तो ये भी आजमाइश है। कभी बेटियां अता फरमाता है, बेटे अता नहीं फरमाता, ये भी आजमाइश हो रही होती है। और कभी अल्लाह ताला दोनों ही अता नहीं फरमाता, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कभी माल में कमी करके बंदों की आजमाइश करता है। जो अल्लाह की दी जाने वाली आजमाइश पर सबर करते हैं तो अल्लाह फरमाता है वह बश्शिर साबिरीन, कि ये सबर करने वालों को खुशखबरी है। तो अल्लाह ताला कभी देकर आजमाता है और कभी नेमत को लेकर आजमाता है। जैसे बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, एक दोस्त नाबीना और एक था कोढ़ के मर्ज में मुब्तला और एक था गंजा। इन तीनों की आजमाइश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते के जरिए इनकी आजमाइश की। वो फरिश्ते के जरिए आजमाइश यूं हुई कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में सबसे पहले उस शख्स के पास आता है जो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला होता है। आकर फरिश्ता उसे कहता है कि तुझे किस चीज की तलब है, क्या चीज तुझे चाहिए? तो उसने कहा कि मेरा ये कोढ़ का मर्ज अच्छा हो जाए ताकि लोग मेरे करीब बैठें, और मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला मुझे दौलत अता फरमा दे ताकि मैं सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकूं। तो फरिश्ते ने उसके लिए दुआ की और उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसके कोढ़ का मर्ज खत्म हो गया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस फरिश्ते ने उसे एक ऊंटनी अता फरमाई और ऊंटनी में बरकत की दुआ की और फरिश्ता चला गया। फरिश्ता दूसरे दोस्त के पास जाता है जो कि गंजा है, जिसके सर पर बाल नहीं है। फरिश्ता उससे पूछता है कि तुझे किस चीज की तलब है? तो उसने कहा कि मेरे सर के बाल उगाएं और अल्लाह तबारक तआला मुझे दौलत अता फरमाए। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उसके बालों को उसे अता फरमा दिया और फरिश्ते ने एक गाय उसे अता फरमाई और उसमें बरकत की दुआ दी। फरिश्ता वहां से चला गया। तीसरे दोस्त के पास फरिश्ता पहुंचता है, उससे भी जाकर कहता है कि किस चीज की तुझे तलब है? तो उसने कहा कि मैं नाबीना हूं, मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूं, मेरी आंखें मुझे वापस आ जाएं। तो फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेरा, उसकी आंखें वापस आ गई, एक बकरी दी और बरकत की दुआ की और फरिश्ता चला गया। कुछ अरसे बाद अल्लाह तबारक तआला ने उनकी आजमाइश के लिए फरिश्ते को भेजा। अब पहले दोस्त ने कि जो कि कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, उसने भी इनकार कर दिया कि ये सारा माल जो है मेरे आबा व अजदाद का है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। दूसरे दोस्त ने भी इनकार कर दिया। तो फरिश्ते ने उनके लिए दुआ की कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला पहली वाली हालत में तुम्हें लुटा दे। और जो नाबीना था उसने कहा कि हाँ यकीनन ऐसा ही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं नाबीना था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे आंखें अता फरमाई और अल्लाह ताला ने मुझे ये दौलत अता फरमाई है, लिहाजा ये सब कुछ अल्लाह का है, तुम जितना चाहते हो इसमें से ले जाओ। वो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम तीनों दोस्तों की आजमाइश के लिए मुझे भेजा था, मैं फरिश्ता हूं, लिहाजा तुम्हारे दोनों दोस्त जो हैं वो आजमाइश पर पूरा नहीं उतरे, वो पहली हालत में वापस लौट गए हैं और तुम आजमाइश में पूरा हो चुके हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये सारी दौलत अता फरमाई है, अब तुम इस दौलत के साथ खुश रहो। तो यहाँ मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला कुछ नेमतें देकर बंदे की आजमाइश करता है और कुछ लेकर आजमाता है। मुफ्ती साहब ने क्या जबरदस्त बात की। जी नाज़रीन, मैं अभी इसको जरा क्लोज करूंगी। मैं आपको बताती चलूं कि सिंपल मैंने पहले प्याज ब्राउन किया, जिन्होंने अभी भी वीनस एचडी टीवी ऑन किया हो तो मैंने सबसे पहले प्याज हल्का सा बिल्कुल ब्राउन किया और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी और चिकन का पानी खुश्क जरूर कीजिएगा प्लीज, वरना बड़ी ये देखा अभी बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, अब ऑयल है सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अदरक लहसुन जो है और हरी मिर्च, अभी हरी मिर्च तो आपको नजर भी आ रही होगी, इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर जम हो जाता है, बड़ा मजेदार किस्म का, और ये शोरबे वाला नहीं है, ये भुना हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर डालना है बिल्कुल हस्बे जायका आप पिसी हुई मिर्चें और हल्दी जो है वो डाल दें और हल्की सी कुटी हुई मिर्चें, लेकिन मैं कुटी हुई मिर्चों के भी बीज जो है ना वो बिल्कुल पिसवा देती हूँ ताकि वो आपके मैदे वगैरह में तकलीफ ना करे, हल्के से, ठीक है। और ये अभी इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा इसको मिक्स किया और आपको मैं बताऊं मैंने जो दही के अंदर ऐड किया है वो है मारूफ मसाला ऐड किया है, जिस मुर्गी मसाला, जाके ये क्योंकि चिकन है तो फिर, और इसके अंदर सब ये देखिए ये काली मिर्च आपको नजर आ रही है और वो जो तेजपात वो सब इसके अंदर डला हुआ है ऑलमोस्ट, जो गरम मसाले जो डलते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मैंने 10 मिनट छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर मैं दही एंड में ऐड करूंगी, वो इसलिए कि फिर जो फ्लेवर आएगा इस मसाले का
वो बड़ा यमी होगा, ठीक है, वो बड़ा टेस्टफुल होगा। और आप हल्का सा ऊपर से भी मसाला डालिएगा ताकि और भी मजेदार हो जाए, ठीक है। मैं अभी बता देती हूँ, ये मैंने इसको, और जब ये इसकी जूसी टमाटर का आ जाएगा और हल्का सा मैं और मजीद इसमें डाल दूंगी, क्योंकि जिस तरह पीसी मिर्चें ऐड की हैं तो ये मारूम मसाले का भी आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से भी ये हल्का सा ऐड करें, ठीक है। और अब इसको स्टीम पे रख दें, हल्की बिल्कुल मध्यम आंच पे। अच्छा जी, खाने पीने में जब बात की जाती है तो क्या ये खाना जो मैं बना रही हूँ ये हर बंदा खा सकता है? ये मरीज लोग जो है ना ये फंस जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। लेकिन ये इस वक्त हांडी जो बना रही हूँ दम चिकन, ये मेरे ख्याल में हर बंदा खा सकता है, शुगर पेशेंट भी खा सकता है, क्योंकि ये कोई बाजारी ही नहीं है, कोई बेकरी की चीज इसमें ऐड नहीं है, इसमें कोई नुकसानदेह चीज मैंने ऐड नहीं की, ठीक है। अब हमारे पास कोई ना कोई गाइडलाइन जरूरत है। रोटी के अंदर कहते हैं शुगर मौजूद होती है, अब इससे खाया किसके साथ जाए? राइस ज्यादा वो लोग नहीं खा सकते जो शुगर पेशेंट होते हैं, वो रोटी ज्यादा नहीं खा सकते वो शुगर पेशेंट होते हैं। अब मैं सोच रही हूँ ये चिकन दम चिकन खाया कैसे, लेकिन हमें गाइड कौन करेगा? मैं इसीलिए जैसे एवरी वेडनेसडे कौन होते हैं, मैं चाहती हूँ उनके पास उनसे गुफ्तगू करें, उनको खांसी लगी हुई मुझे लग रहा है, या मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश करें। हकीम साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। ये मैं जो दम चिकन बना रही हूँ मुझे पता है शुगर वाले खा सकते हैं कि नहीं? जी, इसमें आपने राइस भी डाले हैं ना? नहीं, जी, क्या दम क्या चिकन है? सिर्फ चिकन है, सिर्फ चिकन है इसमें। कीमा बिल्कुल। सिर्फ कीमा, जी बिल्कुल खा सकते हैं। और बात किचन की है तो फिर हिकमत तो किचन से ही शुरू होती है। और हमारे उस्ताद जो है हकीम सईद साहब जो है वो फरमाया करते थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और कोई भी चीज़ मौजूद ना हो घर के अंदर, तो कोई बीमार हो मरीज हो तो उसका जो है अपना रुख जो है ना वो किचन की तरफ कर लें, क्योंकि हमारे इस किचन के अंदर जो है हमारी सारी चीज़ें वो मौजूद होती हैं जिनको हम मिला के बहुत सी मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। तो हमारा आधा इलाज जो है वो सभी आपके जो है ना इसके किचन से ही शुरू होता है, ठीक है। जो पकता है चाहे वो कोई भी सब्जी हो, लेकिन आप अक्सर मैंने देखा कुछ लोग रोटी खाने के भी शुगर वालों को टोक देते हैं कि रोटी ज्यादा ना इस्तेमाल करें, तो वो क्या करें? वजूहत ये है कि अगर हम शुगर की ग्लूकोज की बात करें ना जी 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 जी, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह चीनी के अंदर सभी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसी तरह जो है वो रोटी के अंदर है। अगर आप रोटी खाना छोड़ देते हैं तो आपकी शुगर आधी से ज्यादा वैसे ही कंट्रोल हो जाती है। लेकिन बात यह है कि एनर्जी भी जिस्म को चाहिए, और हम खास तौर पे एशियन बरसगीर के जो लोग हैं रोटी के बगैर सब कुछ खा पी के भी हमारा गुजारा नहीं होता। रोटी हमको खानी पड़ती है तभी जाके हमारा पेट सही तरह से भरता है। तो क्योंकि आटे का एक जो पेड़ा होता है ना गंदम के आटे का, उसके अंदर तकरीबन इतने ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब कि 100 ग्राम पेड़े के अंदर 100 ग्राम चीनी के जितने कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन कमोबेश पाए जाते हैं, तकरीबन मिलते जुलते। 100 ग्राम एक प्लेट चावल के अंदर 100 ग्राम जो चावल होते हैं उसके अंदर भी इतने ही कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जिसने चीनी के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब कहने का हमारा यह हो गया कि चीनी, चावल और आटे के अंदर एक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और वो आटा जो रिफाइन है, वो आटा जो मैदे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बेकरी आइटम में इस्तेमाल होने वाला जो मैदा होता है उसमें और ज्यादा होते हैं, जैसे बोतल के अंदर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह अगर हम क्योंकि एक मरीज जो है उसको हमें शुगर के साथ साथ उसकी सेहत का भी ख्याल करना पड़ता है। अभी ये ना हो कि मरीज की शुगर को कंट्रोल करते करते आप उसकी सेहत को इतना ज्यादा कमजोर कर दें कि वो अपने चलने से भी अपने कामकाज से भी कासिर हो जाए। तो लिहाजा हमारे इलाज के अंदर, क्योंकि हम जब एक इलाज कर रहे होते हैं किसी बीमारी का, तो हमें उस पेशेंट की सेहत को मद्देनजर रखना होता है। यानी कि जब उसकी सेहत अच्छी होगी कुव्वत मुदाफत बढ़ेगी। मुख्तलिफ प्रोटीन होते हैं जो कुव्वत मुदाफत के लिए काम करते हैं जिस्म में, जो हमें मुख्तलिफ अग़ज़िया से मिलते हैं। और अगर हम खुराक इतनी कम कर दें जो एक नॉर्मल बच्चों की तरह डाइट होती है, तो ऐसा मरीज रोजाना के बेस के ऊपर, डेली की बेस के ऊपर
एक इतना ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाएगा कि 1-1.5-2 माह के अंदर उसकी सेहत बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। और फिर क्या होगा उसके साथ कि उसको बीमारियां और मुख्तलिफ जो बीमारियां चल रही होती हैं, जो हर इंसान के साथ बीमारियां चलती हैं, ये इसमें ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा। कभी फ्लू हो जाएगा, कभी जुकाम हो गया, कभी डायरिया हो गया, कभी मलेरिया हो गया, यानी कि कुव्वत मुदाफ़त सभी इतनी कम हो जाएगी कि कोई भी बीमारी उसको छूने के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, कि वो जल्दी जल्दी बीमारियों में आएगा। तो लिहाजा साफ सुथरे खाने जो आप अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप अपने जो मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो अगर करें तो किसी अच्छी कंपनी के इस्तेमाल करें। ऐसे मसाला जात इस्तेमाल करें जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद हों, यानी कि आपके मुज़र सेहत हो। और ज्यादातर अक्सर मैं यही बोलता हूं कि आपने अगर मसाले पिसाई करने भी है ना, तो साबित मसाले लाके आप अपने घरों के अंदर पिसाई करें। आप अपने अंदर घरों में पिसाई करके हर एक चीज की क्वालिटी का आपको पता होता है। और रही बात अभी ये कि अगर आप किसी कंपनी के मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि उसका मयार क्या है, क्या उसके खाने के बाद आपकी सेहत को कुछ नुकसानात तो नहीं हो रहे, आपके घर वाले एक ऐसी डिजीज के अंदर तो नहीं जा रहे हैं। कुछ खानदान मेरे सामने मदनी साहब ऐसे हैं कि पूरे के पूरे घराने एक ही बीमारी के अंदर मुब्तला हैं वो, यानी कि कुछ घराने ऐसे हैं उनके पूरे खानदान को शुगर है। हालांकि शुगर जिन्याती होती है, अक्सर बोला जाता है कि शुगर खानदानी होती है, लेकिन अगर आप अपने घरों के स्टाइल को चेंज कर देते हैं खाने पीने के, जो आपके खानदान में खाने लाइक किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, अगर आप वही खाने, जैसे मैं एक खाना खाता हूँ वही मेरे बेटे को पसंद है, मदनी साहब खाना खा रहे हैं वही इनके बच्चों को पसंद है, आगे इनके बच्चों को भी, उनके आपके पोतों को भी वही पसंद होगा, क्योंकि एक ऐसा ही स्टाइल चल जाएगा कि एक खाने का घर में। तो हम अक्सर इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। हिकमत अल्लाह के फलो करम से एक ऐसा अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा इबादत हमारे लिए दिया है, हमने इसको, मैं इबादत अपनी हिकमत को समझता हूँ कि हम जिस वक्त मरीज हमारे पास आता है और वो हमारे पास हकीमों के पास कोई काबिल हकीम हो ना जी, उसके पास आप देखेंगे वो मरीज बैठे होंगे जिनका साल हर साल से मुख्तलिफ बीमारियों में, मतलब कि वो हम कहते हैं बिगड़े हुए अमराज, क्रोनिक डिजीज के अंदर सभी वो होंगे कि ये 10 सालों से है, 15 सालों से है, 20 सालों से है, 25 साल से है, क्योंकि हम वो मरीज जिनके इलाज बिगड़े हुए होते हैं और अल्लाह के फलो करम से उनका फाइनल जो सोल्यूशन होता है वो हिकमत से ही होता है। एलोपैथिक से जब लोग थक जाते हैं फिर कोशिश करते हैं कि हिकमत की तरफ आए, क्योंकि जहाँ पे एक तो जवाब नहीं है किसी बीमारी के मुतालिक भी, और अल्लाह के फजल करम से हमारे पास रिकॉर्ड होता है ऐसे पेशेंट का जो साल हर साल किसी बीमारी में मुब्तला है और उनका इलाज 8-8, 9-9 साल से मुब्तला है, सभी उनको ये मालूम नहीं है। मैं मुआलिजीन से ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप अपने मरीजों को दवा देते हैं तो आप उन चीजों की तरफ तवज्जो जरूर दिलाएं जिसकी वजह से वो बीमारी में गए थे। अच्छा ये भी बताएं ना डॉक्टर साहब, ये जो आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किसी बीमारी में मुब्तला है और जो गिज़ा वो खा रहे हैं, ठीक है, थायराइड है, थायराइड है, हम समझते हैं कि गले की कोई प्रॉब्लम है, गला ठंडे पानी से खराब हो गया, ये टॉन्सिल्स कहलाते हैं, भी हैं, ये अलग है। और जो थायराइड है उससे क्या क्या पेचीदगियां होती हैं, आज वो बताइए। सभी थायराइड से क्या होता है, थायराइड हमारे जिस्म में बनने वाले वो गुदूद हैं जो यहाँ पे हमारे गले के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं। थायराइड एक तितली नमा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सेंसर हमारे गले के अंदर लगाया है, जो हम मुख्तलिफ जो हम सेंस करता है, हमारे जब हम खुराक खा रहे होते हैं इसको सेंस करता है। ये थायराइड का जो टुकड़ा होता है जिसकी एक तितली की तरह, जो बटरफ्लाई की तरह इसका एक साइज होता है, इसकी खराबी की वजह से आपके ये एक हार्मोनल इशू के अंदर सबसे अहम किरदार अदा करता है। थायराइड के बिगड़ जाने से आप T3, T4, TSH, क्योंकि ये 3 हमारे जिस्म के मेजर जो है, जिसको हम जैसे हमारे ज़ाहिर हिस्सा होते हैं, इस तरह हमारे मेजर जो हार्मोन्स है ना, T3, T4, TSH, इसका ताल्लुक हमारे थायराइड के साथ है। बिल्कुल ठीक। हमारे जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ करने के लिए जो बेसिक पैगाम जा रहे होते हैं ना, वो T3, T4, TSH से जा रहे होते हैं। चौथा हमारा जो हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, और LHS है, और LH है, FSH है, ठीक है,
FSH के अंदर जो है हमारे जनाना और सेटोस्टेरोन के अंदर हमारे जो है मर्दाना हार्मोन्स होते हैं। तो ये थायराइड इंसान को पता नहीं चलता और ये इतना स्लो यानी कि एक बीमारी में लगातार मुब्तला रहना जो है ना थायराइड का बायस होता है। इसमें इंसान को लगातार बुखार भी रह सकता है, इसकी वजह से आपकी सेहत बहुत ज्यादा कमजोर भी। थायराइड और हाइपोथायराइड की सिचुएशन दोनों की मुख्तलिफ होती हैं। एक इसमें एक के अंदर जो है आप कमजोर होते जाएंगे, एक के अंदर जो है आप फूलते चले जाएंगे, वजन बढ़ता चला जाएगा। थायराइड में अक्सर पेशेंट जो थायरैक्सन लेती हैं उनको पता होगा कि उनका वेट कितना तेजी के साथ बढ़ता है। थायराइड का इलाज आपके साथ भी एक प्रोग्राम मेरा हो चुका है थायराइड के मुतालिक। थायराइड का इलाज बच्चे भी सुना है, बच्चे अगर कोई problem पैदा है तो होने वाले ठीक बच्चे है। भी थायराइड के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। और बांझपन भी होता है? बांझपन इसमें अहम किरदार अदा करता है। थायराइड जो है, जी, थायराइड सभी बांझपन के अंदर मैंने अच्छा सवाल किया, पहले तो आप मेरी तारीफ करें। बेहतरीन सवाल किया है कि अगर हम बेसिक में हार्मोन्स में जाते हैं, क्योंकि टेस्ट होता है ना इसका। बेऔलादी का जो बिगाड़ है, मदनी साहब अभी एक ऐसा पेश कर रहे थे जिसके अंदर गंजेपन का भी जिक्र था। एक सहाबी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी कि एक बात तो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि बेऔलादी के मुतल्लिक जो जिक्र था और किसी बीमारी के मुतल्लिक जिक्र था, अल्लाह तबारक व तआला देखें फरिश्ता भेजा और उनको नवाज दिया। यानी कि अल्लाह के यहाँ किसी चीज की ला तक न तुम मिन रहमतिल्लाह, ऐ बंदे मेरी तुम जो है उससे मायूस ना हो जाना, मेरी रहमत से तुम मायूस ना हो जाना। तो जो लोग मेरे पास सवालात कर रहे होते हैं और खतरे की बात कर रहे होते हैं और मायूस हो रहे होते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जब मर्ज आपकी तरफ आता है ना, तो ये मर्ज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको इशारा होता है कि आप अपने रब की तरफ आ जाएं। आजमाइश की बात हो रही थी, मदनी साहब बात आजमाइश की कर रहे थे कि हम तो इतने गुनाहगार हैं, हमारे ऊपर आजमाइश इम्तिहान होंगे। आजमाइश तो अल्लाह के वलियों बड़ी के प्यारी ऊपर बात होते की हैं। है, आजमाइशें तो अल्लाह के वलियों पे आती है, हम तो गुनाहगार हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला, बिल्कुल मदनी साहब की बात जो कुरान हदीस के हिसाब से मदनी साहब बयान कर रहे थे वो अटल थी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को दे के भी आते, आज भी जो सभी जैसे आप आते हुए सुबह का एक मॉर्निंग में पैगाम दिया करती थी ना, किसी ना किसी से मेरी गपशप हो रही होती है जब मैं रास्ते में आता तो अभी जो बात हो रही थी, कहता जी मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो हीरो से जीरो हुए देखे हैं और बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो जीरो से हीरो रहे हैं और हीरो के ऊपर ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनका खात्मा किया है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दिए में से खर्च करते हैं, अल्लाह के माल से माल निकालते हैं। तो वो लोग मैंने हमेशा कामयाब देखे हैं जब वो अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाज देता है कि अपने खजानों से, गायबी खजानों से वो रिज़्क़े हलाल अता फरमाता है कि ये फिर उसकी राह में खर्च करते हैं। यहाँ से अच्छा, हमारे दरमियान साजिद भाई कॉलर है, बात करें। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ड्रॉप हो गई, अल्लाह, काफी देर बेचारी ने होल्ड किया है। चलिए में अच्छा जी, बात ये हो रही थी बांझपन की, सभी बात कर रही थी बांझपन के मुतालिक। थायराइड का खास ताल्लुक है बांझपन के लिए और बांझपन जो है हो सकता है थायराइड की वजह से, इससे आपके जो मेजर हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो है LH और FSH की प्रॉब्लम होगी। यहाँ से आपके एग डिस्टर्ब होते हैं। एग का आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि एग हमारे बच्चेदानी के अंदर ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज के अंदर हमारे जो एग होते हैं वो टूटते हैं। हर माह के अंदर एग बनता है। ये एग माह बनने के बाद ये अंडे से निकलता है। अंडे से निकलने के बाद ये जर्द शक्ल के अंदर आके एक दूसरे हिस्से के अंदर ओवरी में आ जाता है और इसको एक अरसा तक वहां पे मौजूद होता है। वहां पे अल्लाह तबारक व तआला बाइस बनाता है औलाद के पैदा करने का। इस अंडे का जो छिलका होता है ना, सभी एक ओवरी के अंदर मौजूद होता है। अगर ये सही तरह से बाहर नहीं निकल पाए तो यहाँ से जो है, जो ये मेरे उस हार्मोन की बात हो रही है जिसको हम FSH बोलते हैं, उसका क्या वर्क होता है, यानी कि हमारे मेजर हार्मोन्स की बात हो रही थी। थायराइड के बाद जो आगे पेचीदगी जो भी होता है, हाँ जी, उसके बाद क्या होता है कि बेऔलाद जो लेडीज जिनमें बांझपन की ये शिकायत आती है, वहां से ये बीजे का जो ऊपर का वो होता है, अंडे का जो ऊपर का छिलका होता है, ये वहां से निकल नहीं पाता है। अच्छा, वो सर्दी खुश्की में चला जाता है। जब ये वहां से निकल नहीं पाता, वहां से हमारे PCOS पैदा होती है। अच्छा, ठीक है, ओवरी के अंदर
पीसीओएस पैदा होती हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमारा 20 से 24 तक जो एग का साइज होता है, वो एग और इसका जो ऊपर का कवर होता है, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो ये अल्लाह पाक की ये शान है कि अल्लाह तबारक तआला ने किस तरह से ये निजाम बनाया हुआ है कि औरत और मर्दों के अंदर जो है वो जरसूमे होते हैं औलाद पैदा करने के लिए, वो जरासीम जो है औरतों के अंदर अंडे होते हैं। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने जब वजीफा ज़ौजियत के दौरान ये औलाद करने का प्रोसेस, जैसे कुरान पाक भी बयान करता है कि हमने तुम्हें एक किस नुतफे से पैदा किया, हाय 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 हाय। एक नुतफे से पैदा बिल्कुल किया, बिल्कुल ऐसी। और उस नुतफे की औकात भी अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दी और इंसान को बता दिया कि इंसान तू है क्या, हाय हाय हाय। तेरी बेसिक है क्या। ठीक है, तो लिहाजा बात ये हो रही है कि हमें अल्लाह तबारक तआला के यहाँ सर्वसजूद होना चाहिए। जब माल दे देता है अल्लाह तबारक तआला, माल दे के भी आजमा लेता है, और जो जब अल्लाह तबारक तआला देता है और आप उसकी राह में नहीं देते, इसमें तो मदनी साहब यही था ना कि जब अल्लाह ने उनको माल दे दिया, फिर उनके पास लोगों को भेजा कि वो अल्लाह के नाम से उनसे मांगे। जब उन्होंने अल्लाह के नाम से देने से इनकार किया तो अल्लाह तबारक तआला ने एक को तो नवाज दिया जिसने अल्लाह के कहा था कि अल्लाह ने दिया है और ले जाओ, ये तो अल्लाह का ही है, अल्लाह के नाम से मांगा। और जिन्होंने कहा कि मेरे बाप दादा परदादा जो थे वो मैं क्यों दूं, मैंने तो बड़ी मेहनत से ये किया, अल्लाह ने उनसे वो माल छीन लिया। यही है ना जी। इसीलिए तो हारून की 40 ऊंटों की चाबियां तो उसके समेत कारून के समेत वो कहते हैं कि सुनने में आता है, अल्लाह पाक कभी अच्छी माफ फरमाए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका मुझे सही तरह से दलील का पता नहीं होता है, कि उलमा से सुना है कि वो अपने खजानों के साथ जो है वो दस्ते ही चले जा रहा है जमीन के अंदर, और क़यामत तक वो दस्ता ही रहेगा। और ये औकात है हमारे माल और दौलत की। अल्लाह तबारक तआला के यहाँ बिल्कुल अपनी बीमारियों को जब आती हैं इस नीयत से लें, ए अल्लाह पाक मैं तुम्हें भूल गया था, तूने बीमारी दी तू ही ठीक कर, अल्लाह पाक तेरी तरफ आना चाह रहा हूँ, अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा दे दे। अल्लाह सबसे पहले बीमार होने के लिए बीमार हो जाते हैं जो हमारे पास बीमार लोग आते हैं, हम उनसे ये तो बात पहले करते हैं ना कि जी अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, अल्लाह अपने नेक बंदों के ऊपर, कुछ लोग ऐसे मायूस हो रहे होते हैं ना अपनी बीमारी से, तो मुझे झटका लगता है इस चीज के ऊपर, भाई आप मायूस क्यों हो रहे हो? क्या आप लोगों ने अपने परवरदिगार की तरफ लौट के नहीं जाना है? क्या आप सारी जिंदगी आप तो खुश हो जाओ कि अल्लाह पाक इस दुनिया के अंदर इस काबिल समझा हमें कि हमारे ऊपर बीमारियां ही और हमारे गुनाह जो है वो कम हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी बीमारी को इस दिल से इस तरीके से उसको फेस करते हैं, एक तो घबराहट नहीं होगी आपको, आप खुश होंगे कि अगर हम अल्लाह की तरफ लौट जाते हैं इस बीमारी के अंदर तो हम अपने रब से मिलेंगे। ठीक है, एक दूसरी बात यह कि हमारे रब ने ही इसमें शिफा देनी है, तो अल्लाह आपके हौसलों से आपको शिफा देगा। मायूस नहीं हो जाना, अल्लाह तबारक तआला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और जहां तक हमारे डिजीज के सर्च का ताल्लुक है, हम आपको बताते चलें कि शुगर का हर प्रोग्राम के अंदर मेरा जिक्र होता है। हम शुगर का इसलिए जिक्र कर देते हैं कि जो हमारे ऐसे भी ऑडियंस होते हैं जो हमारा प्रोग्राम नहीं सुन रहे होते, कुछ नए हमारे ऐसे होते हैं लोग, हमारे कुछ नाजरीन हैं जो सुनते हैं हमारे प्रोग्राम को, देखते हैं, सुनने के साथ तो देखते हैं जी, उनके बारे में डिस्कस हो रही है। तो हम ऐसे जो हमारे दोस्त हजरात हैं नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि शुगर का जो इलाज प्रॉपर से मुमकिन है। अल्लाह के फलो करम से हम ये 3 बातें जो सभी मुझे याद करवाती हैं, एक तो ये कि हम निहार मुंह पानी पीने से सख्ती के साथ मना करते हैं। वो लोग जो निहार मुंह पानी पी रहे होते हैं वो अपने आप को बीमारियों में जाने के लिए खुद से तैयार कर रहे होते हैं। मतलब कि निहार मुंह पानी पीने का ताल्लुक जो है वो आपके जिस्म से डायरेक्टली है कि वो आपके असाब को कमजोर करता है। निहार मुंह पानी पीना, सुबह अगर आप निहार मुंह उठेंगे तो रोजे को फॉलो करेंगे, खजूर खा के पानी पिएंगे, सेब खा के पानी पिएंगे, या कोई ऐसी चीज खा के आप पानी पिएंगे जो ताकत रखती है। ठीक है, इसमें मैं अक्सर अपना 4 डाइट प्लान देता हूँ। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग जब मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता कर रहे होते हैं तो मैं उनको एक डाइट प्लान भेज रहा हूँ। एक डाइट प्लान के ऊपर मैंने लिखा होता है कि सुबह निहार मुंह पानी मत पिए, खाने के साथ भी पानी बहुत कम इस्तेमाल करें, खाना खाते हुए टोटल ध्यान अपना खाने के ऊपर रखें, आप अपने खाने के साथ फ्रूट और सलाद का जरूर इस्तेमाल करें। सुबह सहरी के अंदर, दोपहर में आप जो है वो लस्सी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। हाँ,
अल्सर के जो मरीज होते हैं, एच पायरी के जो मरीज होते हैं, वो जो है वो दही इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए सही नहीं होती है दही। क्योंकि मैंने प्रोग्राम में कुछ देर पहले ये अल्फाज कहे कि अक्सर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनकी जो बीमारी है वो साल हर साल से उनके अंदर है, उनको परहेज किस चीज से करना चाहिए। वो मैदे को, जिगर को ठंडा करने के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी हुई है। मैं हैरान हूं कि भाई अब अल्लाह के बंदे, मैदे और जिगर को ठंडा करोगे आप तो खुद परेशान हो जाओगे। जिगर गन्ने का रस है ना, अभी मदनी साहब, गन्ने का रस मिजाज के हिसाब से तर गरम है, ठीक है। क्योंकि हमें इल्म नहीं है, हमने सुना यही हुआ कि जी ठंडी चीजें खाएं। अक्सर हमें सवालात जब आते हैं, कोई कॉल हमें आती है कहीं से, लाहौर से, कहीं से, गुजरांवाला से, इस्लामाबाद से कॉल करते हैं कि जी आप मेडिसिन बेचते हुए ये ख्याल रखिएगा हमारा जो जिगर है ना, मैदा है, वो गर्म चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। सवाल आता है हमारे पास। अभी मैं तो पहले ये भी हैरान होता हूँ कि वो हकीम ही क्या होगा, वो मुआलिज ही क्या होगा जो किसी मर्ज की मेडिसिन बेचता है और मरीज उसके लिए तड़पता है या परेशान होता है या उसको रिएक्ट करती है। ऐसा हो नहीं सकता है। और दूसरी बात है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कोई हमें गदूद को तहलील करवाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई टॉन्सिल्स बने हुए हैं, कुछ बने हुए हैं, जैसे डॉक्टर भी जराहत करते हैं ना, जैसे हम लोग ऑपरेट करते हुए एक कट तो लगता है, उसमें तकलीफ तो होती है ना, फिर चीर फाड़ करने के बाद इसी तरह काबिले बर्दाश्त कुछ परेशानियां दवाई में होती हैं इस्तेमाल करते हुए, जो इंसान को थोड़ा सा उसके मिजाज को ठीक करने के लिए, दुरुस्ती के लिए, यानी कि एक्सीडेंट के बाद अगर कोई टांके लग रहे हैं, तकलीफ या एक गाड़ी है उसको अगर एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे डेंटर उसको निकालने के लिए थोड़ा हथौड़ी का इस्तेमाल करेगा ताकि वो डेंट निकल के उसका जो है, इस तरह कुछ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन वो ऐसी नहीं होती हैं कि वो आपको इतना परेशान कर दें कि आप हॉस्पिटलों तक पहुंच जाएं और इस तरह का प्योर किस्म की बगैर किसी साइड इफेक्ट के जो मेडिसिन दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो तिबे यूनानी के अंदर ही पाई जाती हैं। वो कुदरती तरीका इलाज जो अज़ल से, जो अंबिया से चलता हुआ आ रहा है कि कुदरती चीजों से, कुदरती जड़ी बूटियों से, यानी कि हम जो इलाज करते हैं वो कुदरती जड़ी बूटियों या उन दहातों के साथ जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए दुनिया में उतारी हैं, जिसके अंदर याकूत है, मुरजान है, जिसके अंदर मरवरीद है, सुच्चे मोती जिनको हम बोल देते हैं, और चांदी कुश्ता है, चांदी आपने वर्क चांदी सुना है, कुश्ता है सोना है, हीरे का हम कुश्ता बनाते हैं, अलमास का, और हमारा ये जो हीरे का जो कुश्ता होता है वो हम शुगर के कोर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ये हमारा जो शुगर का कोर्स सभी कामयाबी में गया है ना, ये बहुत सालों की सर्च के बाद गया है। ऐसे नहीं है हम इसमें डायरेक्ट कामयाब हो गए हैं। हमने हर तरह के मरीज के, हर तरह के मिजाज के लोगों को जो है उसके ऊपर अप्लाई करवाया। अप्लाई करवाने के बाद हमने उसकी मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग के बाद देखा कि हमारे कितने लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर बहुत से हमारे ऐसे पेशेंट थे जिनको हकीकी शुगर थी, और बहुत से ऐसे पेशेंट थे जिनको उजलाती शुगर थी, और बहुत से ऐसे पेशेंट थे जिनको गुद्दी शुगर थी। गुदद सर जिगर को बोलते हैं हम, और उजलात जो है हम दिल को बोलते हैं, और असब जो है हम दिमाग को बोलते हैं। इन तीनों के बीच में ही शुगर की बीमारी आती है। और हकीकी शुगर का मैं हमेशा जिक्र करता रहा हूँ, हर प्रोग्राम में करता रहा हूँ। हकीकी शुगर वो शुगर होती है जो, जिसको हम हकीकतन शुगर कहते हैं, जो यानी कि वाकई ही शुगर के दायरे में आती है और हम उसको शुगर मानते हैं। ये शुगर जो होती है ये टेंशन के बायस होती है, ठीक है। और ये इसका ताल्लुक जो है असब से है, और हमारे असब का जो ताल्लुक है वो है हमारे नर्व सिस्टम से, हमारे नैरो सिस्टम से, हमारी सोच के साथ। और जैसे निहार मुंह पानी पीने की बात करूं, और एक बात और भी मैं साथ साथ करता रहता हूं कि अक्सर मुझे पैगाम भी आते हैं, और सभी आपके पास भी पैगाम मौसूल होते होंगे कि शुगर जो है इसका दुनिया के अंदर इलाज नहीं है। अभी तो खैर जैसे पानी पीने के मुतालिक सुना करते थे ना कि जी हमेशा हमने मुआलिजीन को यही सुना कि निहार मुंह पानी पीना मैदे के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस बात को अभी हमने इस हद तक टीवी के ऊपर मुआलिजीन के जरिए इस हद तक हमने बताया कि अल्लाह के फलो करम से अभी ये लोग हमसे सवाल करना छोड़ के हैं, क्या बोलते हैं
कि हकीम साहब हाँ हाँ अभी सुनने में तो आया है कि निहार मुंह पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ। ठीक है, पहले तो हमेशा यही सुनने में आता था कि निहार मुंह पानी पीना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी हाँ यार सुना है, यानी कि हम इस हद तक इस बात को अपने नाजरीन तक भेजने में कामयाब हो चुके हैं कि हमें ज्यादा रेजिस्टेंस पेश नहीं आती इस बात को बोलते हुए कि भाई निहार मुंह पानी पीना जो है आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन कुछ खा पी के पानी पीने से हम मना नहीं करते, कुछ भी खाएं पिए आप पानी पिए, दिन के अंदर आप पानी पिए, अपने सारे दिन के अंदर आप कम से कम जो है 10, 11, 12, 13 गिलास पानी के जरूर पिए, यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो। हमारे जिस्म को पानी की जो जरूरत होती है एक दिन के अंदर कम से कम से 10 से लेके 13 गिलास के बीच में पानी की जरूरत होती है। लिहाजा जब आप अपनी खुराक खाते हैं तो उसके दौरान में आप पानी पीने का जो तरीका कार है वो ऐसे रखें कि आप अपने खाने के बीच में कोशिश करें कम से कम पानी इस्तेमाल करें। जानवरों की तरह, जिस तरह जानवर जो होते हैं सारे दिन जंगलों में खाते पीते हैं, लेकिन पानी जो है वो बार बार पीने के लिए नदी नालों पे नहीं जाते, दरियाओं में नहीं जाते, अच्छी तरह वो पेट भर के अपना खाना खा लेते हैं, फिर जाके वो नदियों पे दरियाओं पे अपने पानी को जाके पीते हैं। एक मिसाल मैं हर प्रोग्राम में तकरीबन ये मैं मिसाल देता हूँ, खाना खाते हुए आप जितना कम पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खाना खाते हुए आपके जिस्म के अंदर जो खाना होता है अगर वो लई की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो आपका मैदा कमजोर होता है, आपने अपने खाने को नरम नहीं होने देना। अभी मैं आखिरी आपको ये बात बताता चलूं कि स्क्रीन पे चलने वाले मेरे तीनों नंबर जो हैं इसके ऊपर व्हाट्सएप मौजूद होता है। इस व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी बीमारी के मुतालिक कोई भी किसी पेपर के ऊपर आप अपनी बीमारी लिख के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी उसके ऊपर आप अपना नाम पहले लिखिएगा, नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा। मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक उसकी तशखीस पहले करूंगा। आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी आपके पास तो मुझे रिपोर्ट्स आप भेज दिया करें। तशखीस के अलावा मैं मेडिसिन कभी भी नहीं भेजता। कोई भी पेशेंट जब तक मुझसे तशखीस नहीं करवाता उसके बाद उस वक्त तक मैं दवाई नहीं भेजता। तो आप मुझे मेरे नंबरों के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वहां से अपनी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। सभी की तरफ आते हैं। बिल्कुल जी हकीम साहब, हम लोग दस्तरखान की जानिब चलेंगे और जब तक कलीम साहब जो है वो बड़े प्यारे नात ख्वां हैं, इनकी हम नात सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। जी कलीम साहब। अपने दामन शफाअत में, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना मैंने कम मांगू मगर आप कहूँ या रसूल अल्लाह या मैंने माना मैंने कम मांगू मगर आप कहूँ मुझे निकम्मे को भी सरकार मुबारक रखना। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना। बहुत ही खूबसूरत अशार के आप याद आए तो फिर याद न आए कोई,
से बुलाए रखना, हर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, हाँ मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। साहब को और जी मैं अभी ऑफ कोर्स दस्तरखान पर हम आ गए और ये बड़ी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है और ये बच्ची ने आज रोजा रखा और ये टेस्ट लाइन का इनका गिफ्ट है और हम इनको बिस्किट देंगे और इन्होंने आज रोजा रखा। इनसे बात करते हैं, माइक होगा, बात होगा, बात करें, थोड़ी सी बात करें। आज क्या नाम है आपका? क्या भाई इनको बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है ना तो आज नहीं निकली, जो अच्छे बोलो। उम्मे हुरवा नाम है इनका, कितना प्यारा साजिद भाई, नाम तो बड़ा प्यारा है, उम्मे हुरवा जी। किसने रोजा रखवा दिया? कहाँ रखा है रोजा पहले तो ये बताओ। घर में यार अभी हाँ मैं क्या करूं, घर में रोजा और आप यहाँ रोजा तोड़ने आ गई हैं? अब रोजा तोड़ने आई हो रोजा खोलने आई हो? अरे सदके जाओ, एक खोलने आई है भाई। आप रोजा खोलने है मेरा बच्चा? रोजा खोलने आए हो तो घर में कहाँ रखा है, कौन सी जगह पे? इसको पकड़ो, कहाँ रखा है पहले ये बताओ। और देखो पकड़ा भी नहीं जा रहा आपसे। हाँ जी कहाँ रखा है वो जगह बताओ। घर में रखा था। अरे कौन सी जगह रखा था वो जगह तो बताओ। दस्तरखान पे। ये दस्तरखान में रखा था इसने। अरे भाई आज नहीं आए, बड़ी मजे की बातें कर रही है भाई ये तो उम्मे। और अब आपने एक बार फिर मेरे शो में आना है, ठीक है? अच्छा लगा यहाँ पे आना? कुछ सुनाना चाहोगी? नात आती है? कुछ भी नहीं, क्या आता? सुनाओ मेरा बेटा, सुनो। मैं भी रोजे रखूंगी। मैं भी रोजे रखूंगी, सुनाए सुना मेरा बच्चा, सुनो। मैं भी रोजे रखूंगी, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊं मैं, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटी सी हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। सुनो। मैं भी रोजे रखूंगी, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़ें पढ़ने जाऊं मैं, या अल्लाह तौफीक दे। सदके जाओ इन्हें, सुनो मेरा बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा है मेरा सोना। अच्छा जी हम लोग दुआ की तरफ चलते हैं और जब जैसे कोई हुआ था तो फिर इंशाल्लाह हम अपने ये बच्चे से, ये क्या नाम है, कलीम से वो सुनेंगे अलविदा, ठीक है? टाइम के हिसाब से देखेंगे। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह रहमान पढ़े जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदिमिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या हन्नान या मन्नान। मौला करीम तेरा लाख लाख करोड़ करोड़ एहसान के मौला 25वें रोजे के इफ्तार के वक्त तूने अपनी पाक बारगाह में दुआ के लिए हमें मुंतखब किया। ऐ अल्लाह तेरी पाक बारगाह में अपने गुनाहों से लिथड़े हुए हाथों को दराज किए हुए हैं। ऐ अल्लाह अपने साबिका गुनाहों पर शर्मसार हैं, नादिम है और इकरार करती हैं कि हमने बेहिसाब गुनाह किए, लेकिन है अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, तो गफूर है, तो अपने बंदों पर करम करने वाला है, तो अपने महबूब के उम्मतियों से मोहब्बत करता है। ऐ अल्लाह आज तेरी चौखट पर अपने दामन को फैलाए हुए हैं। ऐ अल्लाह ये अशराए जहन्नम से आज़ादी का है। ऐ अल्लाह जो जहन्नम से आज़ाद किए हुए लोग हैं, ऐ अल्लाह उन लोगों में हमारा नाम भी तहरीर फरमा दे। मौला हमारी भी हतमी बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे भी तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तमाम खताओं से दरगुजर फरमा। मौला करीम हमें अपना पसंदीदा बंदा बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ऐ अल्लाह तेरी पाक बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह सारे गुनाहों
गुनाहों को मुआफ कर दे। ऐ अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक में रहमत फरमा। ऐ अल्लाह नेकियां करना हमारे लिए आसान बना, गुनाह करना हमारे लिए बेहद दुश्वार कर दे। मौला करीम ये इफ्तार का वक्त है, हमने सुन रखा है कि इफ्तार के वक्त 6 लाख लोगों को जहन्नम से तो आजाद फरमाता है। ऐ अल्लाह जो जहन्नम से आजाद किए हुए लोग हैं, मौला करीम उन जहन्नम से आजाद किए हुए लोगों में हमारा भी शुमार कर ले। ऐ अल्लाह हमें भी जहन्नम से आजादी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें भी नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें नेक और एक बना दे। ऐ अल्लाह हमें कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह शरीयत के मुताबिक चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ये इफ्तार का वक्त है, ना जाने कितने मरीज इस वक्त दुआ में शामिल होंगे। ऐ अल्लाह इन तमाम मरीजों की बीमारियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह तमाम को शिफा याबी अता फरमा दे, तमाम को शिफा कामिला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। ऐ अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात में गिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ऐ अल्लाह मकरूजों को बारे करस से निजात अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। ऐ अल्लाह हम तमाम पर अपना करम फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तमाम पर अपना रहम फरमा दे। मौला करीम हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह अगर तूने हमें माफ ना किया, यकीनन दुनिया में भी हम जलीलो ख्वार होंगे और आखिरत में भी जलीलो ख्वारी हमारा मुकद्दर होगी। ऐ अल्लाह अपने महबूब के रुखे ज़ेबा के तुफैल ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला करीम जितने बेरोजगार हैं तमाम को अच्छा रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बरसरे रोजगार हैं तमाम के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम के रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह आपस में मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को एक दूसरे के साथ हसद ना करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हसद जैसे अजीम गुनाह से बचने की हमें तौफीक अता फरमा। है अल्लाह तकब्बुर की लानत से हमें महफूज फरमा। मौला करीम हमें अपना पसंदीदा बंदा बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह हमें आजमाइशों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह तूने जो नेमतें दी हैं इन नेमतों पर हमें है अल्लाह शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह अगर तूने हम पर कोई आजमाइश मुब्तला की है अल्लाह इस आजमाइश पर हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सहाबा इकराम के आमाल को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह अहले बैत अतहार की अहले वाले अतहार की सीरतों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह तमाम नुफूसे कुदसिया तमाम बुजुर्गान दीन से हमें सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी अता फरमा। है अल्लाह हम तमाम को अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। है अल्लाह इस वक्त अगर कोई गर्मी होती है अल्लाह हम परेशान हो जाती हैं, लेकिन ए अल्लाह अगर तो हमसे नाराज हुआ तो हम कब्र की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ए अल्लाह हम कब्र की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला हमसे राजी हो जा। ए अल्लाह हमारी कब्र को कुशादा फरमा दे। ए अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से भाग बना दे। ए अल्लाह जितने मुसलमान इस दुनिया फानी से चले गए हैं अल्लाह तमाम की कब्रों को अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह तमाम की कब्रों पर करोड़ करोड़ रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह हम तमाम को अपने अर्श का साया नसीब फरमा। अल्लाह आखिरत की मनाजिल को हमारे लिए आसान बना। अल्लाह मरने से पहले हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक मरहमत फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा, सरकार अलैहिस्सलाम की अदाओं को अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी इस ट्रांसमिशन को करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह जितने भी इसमें मुआविनीन हैं अल्लाह तमाम पर अपना खास फजल करम फरमा। अल्लाह हमारी इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह हम तमाम को गुरबा की मदद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे राह में अपने माल को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा, तेरे राह में अपने माल को खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के तौफीर हमारी तमाम दुआओं को इल्तिजाओं को आरज़ुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
अल्लाह हमें अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमा, अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा, बच्चों से ऐ अल्लाह हमें प्यार करने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें सच्चा बना दे, ऐ अल्लाह हमें वादे का पक्का बना दे, ऐ अल्लाह सारे गुनाह ऐ अल्लाह हमारे मुआफ फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, ऐ अल्लाह हमें कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम तमाम उलमाए हक का साया हमारे सरों पर ताबीर कायम व दायम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।